तुम अब क्या लेने आए हो? वो तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। और ऐसे गुस्सा नहीं करते डार्लिंग। कम ऑन, मैं तुम्हारा बेड पे इंतजार करता हूं। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा जो कुछ भी था तुमने सब कुछ छीन लिया। ये घर, मेरी जायदाद, सब कुछ। तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा के तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे जिस्म के साथ। हाँ, तुमने मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। मेरे पास तुम्हें अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। रहम करो, मुझ पे रहम नहीं कर सकते तो कम से कम इस छोटे से बच्चे पर तो रहम करो। रहम करो प्लीज। देखो मीरा, अब तुम मुझसे रहम की उम्मीद ना ही करो तो अच्छा है। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारी कोई दुख भरी कहानी सुनने नहीं आया। वालिया, हाँ। तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से मुझसे छीना है। पर एक तोहफा मैं तुम्हें अपनी मर्जी से देना चाहती हूं। क्या? इनफैक्ट मैंने वो तोहफा तुम्हें दे दिया है। कौन सा तोहफा मीरा? वालिया, मुझे एड्स है। नहीं, नहीं मीरा। अब मेरी तरह तुम भी रोज मर मर के जियोगे। नहीं मीरा, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। नहीं वालिया, ये सच है। ये सच है? ये सच है तो साली कुत्ती, अगर ये सच है तो आज के बाद तू मेरे किसी काम की नहीं। और सुन ले, अनिरुद्ध वालिया का ये उसूल है, जो चीज मेरे काम की नहीं वो किसी के काम नहीं आ सकती। तूने तो मुझे तोहफा दे दिया, लेकिन अब अनिरुद्ध वालिया तुझे तोहफा देगा, और वो तोहफा है मौत।
आप हो कौन? हेलो रेहाना, इतनी टेंशन में क्यों? आप मेरा नाम कैसे जानते हो? फितरत, कृष्ण ने बताया था मुझे कि इस घर में 2 लोग रहते हैं। एक तो 21 साल की खूबसूरत लड़की रेहाना और हेलो मिसेस वालिया, हाउ आर यू? ओह, डिटेक्टिव प्रधान। आई एम सो सॉरी अंकल, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मॉम, ये डिटेक्टिव प्रधान है, इंडिया के टॉप डिटेक्टिव में से एक है। जी नमस्ते। अंकल, आप ऐसे अचानक? फितरत, आप तो जानते ही हैं मेरे काम करने का तरीका, और इसी तरह से मैं काम करता हूं। और कृष्ण ने मुझे और भी कई सारी बातें बताई है। वो आदमी है कहां? वहाँ ऊपर। एक आदमी 3-3 महीने से कमरे में बंद है। कमाल की बात है, बिना कुछ बोले, बिना किसी से बात किए, बिना कमरे से बाहर निकले। Isn't it strange? आखिर वो चाहता क्या है? क्या मकसद क्या है उसका? कुछ पता नहीं चलता। वेल, आप बताएंगी पूरे किस्से की शुरुआत कैसे हुई? 3 महीने पहले की बात है। उस दिन शाम को मैं और रेहाना तो घर में ही थे। हेलो हेलो, इज एनीबडी एट होम? हेलो, या जी, हाय, आई एम संजय मित्रा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पर आपको किससे मिलना है? अनिरुद्ध वालिया से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, वो घर पे नहीं है। वो बिजनेस टूर के लिए जर्मनी गए हैं। ओह शिट। आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ, पर आपको पहले कभी देखा नहीं। वैसे मैंने भी आपको कभी देखा नहीं है। होता है ऐसा कभी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए ना। थैंक यू। हे, नाइस हाउस। हाँ, थैंक्स। हेलो। जी आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ, जरूर लाइए, बहुत प्यास लगी है मुझे। What house? Phone. Nice. Telephone. Yeah. लीजिए पानी। थैंक्स मैडम। शुक्रिया। क्या अनिरुद्ध पहले कभी आपसे मिले हैं? नहीं, मैं उन्हें पहले कभी नहीं मिला। लेकिन अभी तो आपने बताया कि आप अनिरुद्ध से मिलने आए हैं। मैडम, अनिरुद्ध वालिया से मैं मिलने आया हूँ, उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। हो सकता है मैं आज पहली बार उन्हें मिलने आया हूँ। हाँ? वैसे यहाँ पे और कौन कौन रहता है? क्यों? आपको क्या काम है? अरे
रिलैक्स रिलैक्स मैडम। अरे आप तो इतना डर गई जैसे मैं यहाँ पे कोई चोरी या तो खून करने आया हूँ। रिलैक्स मैडम, घड़ी देख रहा था। अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन बाद में सोचेंगे कि किसका अच्छा टाइम चल रहा है और किसका बुरा। खैर मैडम, मैंने सुना कि आप यहाँ पे पेन गेस्ट रखती हो। हेलो जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, सुना है कि यहाँ पे आप पेन गेस्ट रखती हो। जवाब तो दीजिए, गिव मी सम आंसर। जी आपने सही सुना है, बिंगो। पर पिछले 6 महीनों से कोई आया नहीं है। ओह, लेकिन आपको ये बात कहाँ से पता चली? अब क्या बताऊँ मैडम, जस्ट कोइंसिडेंट। जस्ट मैं अभी स्टेशन से आ रहा था, थोड़ी भूख लग गई। ज़्यादा पैसे नहीं थे तो स्टेशन से बज्जी खरीद ली। तो बज्जी वाले ने ये पेपर में मुझे बज्जी दी। बज्जी ऐसे 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 करके मैं खा गया और बाद में देखा कि आपने इसमें एक ऐड दी है कि आपको एक पेन गेस्ट की ज़रूरत है। तो वैसे मुझे पता चला कि आपको एक पेन गेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। ओह वेल, अभी तो हाय ब्यूटीफुल, लुकिंग सेक्सी। मिसेस वालिया, आपका बंगलो मुझे बहुत ही पसंद आया। बस मैं बिल्कुल ऐसी शांत जगह ढूंढ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना काम यहाँ पे बड़े इत्मीनान से कर पाऊंगा। मिस्टर मित्रा, पर आप काम क्या करते हो? मित्रता। अरे मैंने बताया नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या काम करता हूँ? मिसेस वालिया, मैं पेशे से एक राइटर हूँ। इंडियन मिस्ट्री पे किताब लिखता हूँ और उसके लिए मुझे बिल्कुल ऐसी शांत जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे अगर कोई मर भी जाए तो किसी को कानों कान खबर ना हो। रिलैक्स बेबी, जस्ट एग्जाम्पल। वैसे मिसेस वालिया, ये जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शांति है। वो तो ठीक है, पर अभी हम पेइंग गेस्ट नहीं रखना चाहते। मिसेस वालिया, ऐसा थोड़ी ना चलता है। आई एम सॉरी बेबी, नो हार्ड फीलिंग्स। ओके, मिसेस वालिया, आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते। ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। प्लीज, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी आस लेकर आया हूँ। देखिए, मुझे ये नीचे 2 रूम है ना, वो नहीं चाहिए। मुझे ना वो ऊपर वाला रूम चाहिए। आप हमारे घर के बारे में इतना कैसे जानते हो? आप तो पहली बार हमारे घर पे आए हो। ज्योग्राफी स्टूडेंट। जैसे ही मैंने आपके घर पे पैर रखा वैसे ही मैंने आपके घर की ज्योग्राफी जान ली थी। वेल मिसेस वालिया, वैसे आप इस घर का किराया क्या लेती हो? 10,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ में दूंगा। बोलो। लेकिन क्या? अभी क्या बच्चे की जान लोगे क्या? 5,000 दूं क्या? नहीं मिस्टर मित्रा, 20,000 ठीक है। और आपको हमारा घर इतना ही पसंद आ गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें तो आपकी कंपनी भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये रहे 10 और ये रहे 10, तो टोटल हो गए 20। नो हार्ड फीलिंग्स बेबी। ओके। ठीक है मिस्टर मित्रा, पर आप यहाँ रहने कब से आ रहे हो? बस आप मुझे चाबी दे दो, होटल जाता हूँ, मेरा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो लेकर यहाँ पे आ जाता हूँ। श्योर, ओके। ठीक है, मैं अभी डुप्लीकेट चाबी लेके आती हूँ। बेबी मेरी एक गुजारिश है। जी कहिए। देखिए मिसेस वालिया, मेरी एक गुजारिश है कि मैं जितना भी वक्त यहाँ पे रहूँगा मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे डिस्टर्ब ना करें। मतलब? हम समझे नहीं। मतलब ये कि एक बार मैं अपने रूम में चला जाऊंगा, उसके बाद बाहर नहीं आऊंगा।
और आप में से किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा। और जो भी चीजें मुझे चाहिए वो मैं एक चिट्ठी में लिखकर दरवाजे के बाहर रख दूंगा और बेल बजा दूंगा। और चिट्ठी में लिखी हुई चीज आप लोगों को मुझे प्रोवाइड करनी ही होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। रात देरी से लौटूंगा, इंतज़ार मत कीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास इस घर की चाबियाँ हैं। मैं आऊँगा और अपने रूम में चला जाऊँगा। इज दैट क्लियर? भाई साहब, बाहर बारिश बहुत है, आप चाहे तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। अरे अरे मिसेस वालिया, बारिश बारिश का काम करती है, इंसान इंसान का काम करता है। मतलब कि हम हमारा काम करते हैं, राइट? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मुझे इस घर की शांति बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए गलती से भी मेरे रूम का दरवाजा मत खटखटाना। नो हार्ड फीलिंग्स, ये क्रिश, हेलो। Hey babes, हाय। that is a surprise for you. व्हाट? कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। I love you. गुड नाइट, बाय। Good night. क्या मम, आप भी मुझे डरा ही दिया। पागल लड़की, दूध यहाँ रखती हूँ, पी लेना। ओके। और मॉम सुनो तो, वो पागल पेन गेस्ट आया कि नहीं? लगता है अब वो रात को ही आएगा। तुम दूध पी के जल्दी सो जाना, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट ममा। Who's there? Who's there? कौन है? कौन है वहां पे? मॉम, ये सुबह सुबह इतनी जोर जोर से बेल कौन बजा रहा है? अरे बेटा, वो नया पेन गेस्ट आया है ना। हाँ रुको, अभी भेजती हूँ चाय। शारदा। अजीब आदमी है, चाय भेजने में थोड़ी देर क्या हो गई, इसने इस घर में तूफान मचा दिया। Rihanna, we are getting late. क्रिश को भी अभी ही आना था। मॉम, मैं चलती हूँ। और हाँ, अपने पेन गेस्ट को समझा देना कि इस घर में रहना हो तो शांति से रहे, ठीक है? बाय। अरे ब्रेकफास्ट तो कर ले। अरे मॉम, देर हो रही है, मैं कैंटीन में कर लूंगी। बाय। बाय बेटा। बाय। शारदा, देखो कुछ बोलना मत, सिर्फ ये ट्रे टेबल पे रख के वापस चली आना। हाँ, साहब अपने काम में बिजी होंगे। हाँ मैम साहब। मैम साहब। क्या हुआ शारदा? मैम साहब, ऊपर के कमरे का दरवाजा अभी तक बंद है। बोलो, साहब अभी तक बाहर ही नहीं निकले। अरे पर उससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतना डर रही हो? खबर नहीं मैम साहब, पर है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है और ऊपर कमरे में से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। तुम खामखा डर रही हो शारदा। वो बड़े लेखक है, कमरे में अपना काम कर रहे हैं और लिखने में आवाज कैसी? तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी।
हेलो। मॉम, मैं क्रिश के साथ बाहर हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, पर बहुत देर मत करना बेटा। बाय बेटा। आती हूँ। आज शाम का मेरा खाना मत बनाना, मेरी तबीयत खराब है। जी क्या हुआ? आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? आप कहे तो मैं डॉक्टर को बुला दूं? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैंने कहा था ना, मुझे कोई डिस्टर्ब करे वो पसंद नहीं है। प्लीज आप नीचे जाइए। क्या है? एक ठंडे पानी की बोतल चाहिए। लाती हूँ। कुछ नहीं। तो इतना चिल्लाती क्यों है? वो ऊपर भूत है। वहाँ सिर्फ एक आदमी है, भूत वूत कुछ नहीं है। तू किचन में जा, बर्तन पड़े हैं वो साफ कर दे जा। हेलो। Oh, my daughter. How are you, बेटा? ओह डैड, मॉम, डैड का फोन है। हाँ बेटा, आपके लिए एक गुड न्यूज है। इंडिया आके बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी के अभी बताओ। अरे बेटा, वो तो सरप्राइज है आपके लिए। हाँ, सरप्राइज है। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी बताओ, अभी के अभी। नहीं बेटा, वो तो सरप्राइज है आपके लिए। इंडिया आके ही बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी जानना है, अभी बताओ। बेटा पहले मम्मा को फोन दो। ये लो, मॉम से बात करो। हेलो जी, बोलिए, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी है? हमें आपकी तरह झूठ बोलना नहीं आता। कितने दिन में लौटेंगे आप? बस देखिए, अभी जर्मनी खत्म हुआ है, यहाँ से यूएस जाऊंगा, वहाँ थोड़ा काम खत्म करके 15-20 दिन में इंडिया पहुँच जाऊंगा। ठीक है? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। घर जल्दी वापस आ जाइए। मैं भी। आई मिस बोथ ऑफ यू। बस बहुत जल्दी काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। अरे रिहा बेटा, तू अब तक यहीं बैठी है? आज तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? जी नहीं मॉम, आज हम लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं। अभी मुझे क्रिश लेने आता ही होगा। ठीक है बाबा, तेरी जो मर्जी हो वो कर। थैंक यू मॉम। मॉम, आजकल आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई है ना? क्यों, ऐसा क्या हुआ? कल रात को आपने मेरे रूम में दूध का ग्लास रखा, वो भी खाली। ये क्या कह रही हो? मैंने तो भरा हुआ ग्लास रखा था। पर जब मैं रूम में गई तब तो दूध का ग्लास खाली था। मगर ये कैसे हो सकता है? लगता है क्रिश आ गया। मैं चलती हूँ, बाय बाय। तुम कदम से कदम मिलाते जाओ, खुशी के गीत यूं गाते जाओ। बाय द वे क्रिश, ये रेहाना को क्या हुआ है? उसका मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नो वरीज, मैं अभी जाता हूँ, उसको फुल टू मूड में लेके आता हूँ। मैन
हे स्वीटी पाई, क्यों इतनी गुमसुम हो? क्या हुआ मेरी जान को? पता नहीं कृष, कुछ कुछ अजीब सा महसूस होता है। Why? What happened? जब से घर में वो पेन गेस्ट आए हैं ना, तब से घर में एक इरिटेशन सा फील होता है। वो पूरे दिन अपने कमरे जाने कौन है घड़ी, यहाँ किसी को खबर किसी किसी की पड़ी। ले जाएगा सीना वो फाड़ के, कलेजे को जेब में डाल के। ले जाएगा सीना वो फाड़ के, कलेजे को जेब में डाल के। हर कोई है किस्मत का मारा, सबका घर उसी ने उजाड़ा। हर कोई यहाँ पे आया। भूत करे हुंकारा, 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 भूत करे हुंकारा। लगे है मुझको तेरा प्यार कमीना, प्यार कमीना। ओ आए जब तू नियर ओ छोरा, लगे है मुझको फियर ओ छोरा। छुए जो मेरी कमर का दूरा, मचे है दिल में गदर ओ छोरा, दिल में गदर ओ छोरा। तेरे हैंड हुए जब लैंड बदन पे, तेरे हैंड हुए जब लैंड बदन पे। झूमी उठे तन सारा सारा। भूत करे हुंकारा, 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 भूत करे हुंकारा। बर्दाश्त किए है नखरे हजार, पिया है दारू सारी रात, मिसिंग किसिंग हो। करे हुंकारा, भूत 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 करे हुंकारा। क्या हुआ डॉक्टर, आप यहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, रेहाना की तबीयत थोड़ी खराब थी। रेहा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? रेहाना ठीक है, मगर आप इतनी जल्दी। किसी ने मेरे साथ मजाक किया था, पर अब कैसी है मेरी बच्ची पता नहीं।
Who are you? यहाँ ऊपर तो एक आदमी था, यही कहना चाहते हो ना? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस फैमिली को परेशान क्यों कर रही हो तुम, और अनिरुद्ध वालिया का किडनैप क्यों करवाया गया था? अंकल इससे बातें मत करो, इसे तो नाम का आदमी था। मैं कौन हूँ इसका जवाब तो ये कुत्ता ही देगा। तुम? हाँ, ठीक पहचाना। अब जल्दी से सच भौंकने लग, वरना ये सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगी। ईशिता जायसवाल, मेरी पहली पत्नी मीरा जायसवाल की बेटी। यहाँ तक कि सारी और तभी मैंने ठान ली कि इसके पूरे परिवार को एक एक पल ऐसा डराऊंगी, तड़पाऊंगी कि ये चीखे, चिल्लाए और मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, पर उसे मौत नसीब ना हो। उस रात मैं हिम्मत करके बंगलों से बाहर मेन रोड पे पहुंची। वहां एक भले इंसान ने मुझे बेबस और बेसहारा देखा। वो मुझे अपने साथ ले गया और मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और आज मैं हेड ऑफ क्राइम ब्रांच हूँ। इंसान अपने डर से छुटकारा पा सकता है, पर बीते हुए कल से नहीं। जैसे जैसे साल गुजरते गए, वैसे वैसे मेरी बदले की आग और भी भड़कती गई। पहले तो मैंने राधा से डील करने के लिए संजय मित्रा को भेजा और रात का लौटने का कहके आपको गुमराह किया। असल में वो उस रात यहाँ पे आया ही नहीं था। उसकी जगह मैं यहाँ आई थी ताकि मैं आपको इस घर में तड़पता हुआ देख सकूं, डरता हुआ देख सकूं। और देखो, आज मैं मेरे प्लान में कामयाब हो गई। अब तो तुम कबूल करते हो ना कि 20 साल पहले मीरा जायसवाल का खून तुमने किया था? हाँ हाँ, मैं कबूल करता हूँ। 20 साल पहले मैंने ही मीरा जायसवाल का खून किया था। दिया पापा, आज तक मैं देखती हूँ। मेम साहब, वो कमरे वाला आदमी बाहर आया कि नहीं? अरे मैडम, आप कब आई कमरे से बाहर? मैं तो थैले भर के टोटके लाई थी इनको डराने के लिए। थैंक यू शारदा। शारदा? क्या? शारदा तो इन लोगों से मिली हुई है? मेम साहब, माफ करना हो, पर ये मैडम जी एक दिन मेरे घर पे आई थी और उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको हाँ कर दी। देखा मॉम डैड, एक गरीब औरत भी समझ सकती है कि सच्चाई क्या होती है। अरे हाँ मेम साहब, वो बाबा जी की पोटली है ना जो ऊपर लटकाई थी उस दिन, वो ये मैडम जी ने ही गिराई थी आपको डराने के लिए। वेल डन ईशिता, तुमने तो हम जैसे जासूसों को भी उलझन में डाल दिया। चलिए मिस्टर अनिरुद्ध वालिया, आपको ऐसी जगह ले चले जहां आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। और मिस्टर नायडू, राधा जी को भी साथ में ले लो, इनकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। माफ करना रेहाना, मैं जानती थी कि तुम बेगुनाह हो, मगर इशिता, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे मॉम डैड की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मेरे भी पापा थे, शायद हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा था। लूसी, आज पहली बार कोई गलत के साथ में ले लिया। हाँ सर, और फीस भी नहीं मिली। ये हर काम पैसों के लिए नहीं करते। चलो। मुझे माफ कर देना हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है शारदा, तुमने जो किया वो ठीक किया।
जो जोर से तू चिल्लाएगा, काट कर तुझको चबा जाऊं, देख कर यूं और मजा आए, मुंडी तेरे इत्ते जो लटकाऊं। तुझ में दम कितना दिखा तेरा जोर, open the door, the closed door, open the door, the closed door. फौलादी बदन हो चाहे चिकना जिस्म, देख कर तुझे लगती है दिल में अगन, सख्त हो बदन चाहे नरम हो जिस्म, देख कर तुझे उठती है दिल में तपन।